राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं 9 बजने को 5 मिनट पड़े। तो आज हमारे किचन में भैया आए हुए हैं। ये कहाँ जा रहा है? प्लस्तर करने के लिए, प्लस्तर और छोटा मोटा जो काम होता है। उसके बाद देखो कल आते हैं कि नहीं आते कोई और भैया। मतलब हर रोज़ किसी अलग अलग लेबर का काम होता है। कभी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर। अभी आज है जो प्लस्तर होता है ना, जैसे दीवारों पे हमने पाइपलाइन डलवाई है, नई पाइपलाइन डलवाई है, पाइप पानी की बिजली की फिटिंग दोबारा हुई है, क्योंकि डिज़ाइन ही चेंज होना है। तो इसीलिए दूसरे भैया आए हुए हैं, यहाँ पे काम चालू है। और मैं जा रही हूँ किचन में, मैं अपना काम करूँगी क्योंकि मनु ने जाना है ट्यूशन। उसके लिए नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ। पता नहीं वो खा के जाएगा या नहीं खा के जाएगा, लेकिन मुझे तो अपनी प्रिपरेशंस करनी है ना। हस्बैंड ने तो करना है, बाकी सब ने तो करना है ना नाश्ता, पापा ने, मम्मी ने, मैंने। तो अभी आटा गूंदना है। मैं रात को बर्तन धो के सोती हूँ, बिल्कुल सिंक ना खाली छोड़ के सोती हूँ। और सुबह उठती हूँ ना, मुझे ये बर्तन मिलते हैं, ग्लास ग्लोव्स। क्योंकि सुबह उठते ही जैसे किसी को गर्म पानी पीना है, पापा जी पीते हैं। पापा रात को साथ में भी लेके सोते हैं पानी, उसमें दवाई घोल के पीते हैं। पता नहीं कितनी तरह की तो दवाइयाँ खा रहे हैं वो। और फिर चाय वाय मैं कोशिश करती हूँ साथ के साथ धोती रहूँ, ताकि ढेर ना लगे छोटी सिंक में। ज़्यादा भर जाए ना तो यहाँ पे धोना मैंने अच्छे से नहीं हो पाता। चलो लेते हैं प्रभु का नाम और करते हैं शुरू आज का काम। ये लो भाई आपका नाश्ता। तो भाई अभी बज रहे हैं 10:30 और नाश्ता पानी हो गया है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, वो घूम रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सब्जी कट। मुझे बनानी है आज भिंडी, और भिंडी को काटने में, धोने में, सुखाने में मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पहले धो के रख दी थी, अब इनको पोंछ के फिर काटूंगी, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। चलो करना ही क्या है, बाहर वीडियो शीडियो तो बना नहीं सकते आज, क्योंकि खट 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 हो रही है, लेबर आई हुई है। तो मैं इतने में ये काम कर लेती हूँ, मन्नू भी आ जाएगा। मन्नू आ गया ट्यूशन पढ़ के। मन्नू के लिए बना रही हूँ मैं नींबू पानी, और भैया के लिए बना रही हूँ चाय। मैंने भैया से पूछा आप नींबू पानी पियोगे? भैया कहते ना जी चाय पियेंगे, चाय पी के ही काम करने की हिम्मत होती है हमें। नींबू पानी अभी नहीं पियेंगे, बाद में पिला देना। तो चलो ठीक है भैया, जिसको जो चाय, वैसे तो चाय हर किसी की एनर्जी बूस्टर है। तो भैया पे अभी सब्जी भी बनानी है और भैया के लिए चाय बनाई है। पहले चाय दे के आती हूँ, भैया आराम से काम करेंगे, फिर मैं सब्जी बना लूँगी। और मन्नू भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा फिर बीच बीच में। मम्मा कुछ खाना है, मम्मा गर्मी लग रही है, मम्मा भूख लग रही है। भैया ले लो चाय, रख दो यहीं पे, ले लो ठंडी हो जाएगी फिर, अभी पी लो साथ। मनी तू भी ले ले बेटा, नींबू पानी लेना ले आओ। ठीक है, खाली भिंडी बनाया ना, टेस्टी है ना। चाट मसाला डाला मैंने इसके अंदर, चाट मसाला अपना जलजीरा टाइप का है ना, इसलिए। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:45, और क्या फ्री हो गई थी 12 बजे, क्योंकि मैंने सफाइयाँ तो करी नहीं, शाम को ही करूँगी। एक तो हमारे घर पानी नहीं है, दूसरा लेबर लगी हुई है, तो सफाई कैसे करूँ बताओ, शाम को ही होएगी। वॉशरूम नहीं जाना भाई, पानी नहीं होता तो उसी दिन तुम्हें ज़्यादा वॉशरूम यूज़ करना होता है। वैसे पूरा दिन पड़े रहते हो, सो जा आराम से, जब सोया रहेगा तो शुशु भी नहीं आएगा। तो अभी इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी हो रखी है ना, आज कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कूलर चला नहीं सकते तो पूरे घर में धूल धूल हो जाएगी। वैसे तो आज धूल वाला ज़्यादा काम नहीं है, बट फिर भी काम तो है, थोड़ा बहुत तो होती है डस्ट। मैंगो खाना खा लेगा, मैंगो लेके आई हूँ, मन कर रहा था खाने का कुछ, तो मैंने कहा चलो बैठ के मैंगो खाते हैं, फिर ब्लॉग एडिट करेंगे। और मुझे ना किसी का कमेंट आया हुआ था कल, एक बार पहले भी आया हुआ, कहती है या कहता है, जो भी मुझे पता, कहते हैं हमने इतने ब्लॉगर्स के ब्लॉग देखे हैं, कोई नहीं कहता हम एडिट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, आप सारा दिन एडिट करती रहती है। तो भाई आप जिनके भी ब्लॉग्स देखते हो, मुझे नहीं पता, हर किसी का ब्लॉग बनाने का तरीका अलग होता है। मैं अपनी हाउसवाइफ और कंटेंट क्रिएटर की जर्नी को दोनों को दिखाती हूँ कि मैं किस किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करती हूँ। तो जिस टाइम पे एडिटिंग करने का टाइम है तो मैं बोल देती हूँ भाई एडिट कर रही हूँ, नहीं होता तो नहीं करती हूँ। ये मेरा वे ऑफ है ना, कि मैं कैसे बना रही हूँ, मैं क्या दिखा रही हूँ, वो चीज़ें होती है। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, वो वैसे दिखाता है।
अब लोगों को क्या चीज़ देखनी है वो चीज़ अलग होती है। मतलब उससे मैंने बाद में देखा कि उन्होंने पहले भी कमेंट किया हुआ है, जब देखो तो एडिट करती रहती है, एडिट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। तो भाई मेरा काम है, घर का काम करने के बाद मेरे यही होता है, या तो शूट करना या एडिट करना। तो वो चीज़ बोलूँगी ना, कमाल है। हर किसी को ना प्रॉब्लम होती है, चलो छोड़ो। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो अभी हम खाते हैं मैंगो। लेट कर देते हो। लेट करने को तूने बड़ा ट्रेन पकड़नी है, लेट कर देते पकड़नी हो। हो तो हाँ पकड़ ले जा फिर। तो टेबल लगेगा, मेरा पैर नहीं पहुँच रहा, मेरे पैर छोटे हैं। काम भी करना होता है मुझे। कर ले काम, थोड़ी थोड़ी करियो, ज़्यादा मत कर, टांगे में दबा दियो बस। मम्मी जाने दो। अरे भगवान, तो क्या कर देता है। इतना मीठा आम है ना, बहुत मीठा आम है। जब तक आम को ऐसे ना खाओ ना, तब तक मज़ा नहीं आता है ना। चम्मच से ना खाने में फील नहीं आती। हम इंडियन देसी लोगों को, हम देसी है ना। धो के नहीं लाऊंगी, पागल हूँ मैं। तो ये देखो, मैं भी ऐसे ही खाती थी पहले, लेकिन अब मेरे को पहले वाला ज़्यादा मीठा लग रहा था। ये वाला इतना मीठा नहीं लग रहा ना, पर फिर भी ऐसे खाने में बहुत मज़ा आता है। पता है बचपन में जैसे तू एक बार खा रहा था, मैंने तेरे हाथ से छीना और रोने लगा, छोटा सा था, निक्का सा। याद है तेरे को वीडियो? वीडियो याद है ना? बचपन से ही आम खाने का बहुत शौकीन है हमारे घर में सब। सारे फ्रूट खा लेता हूँ। हाँ, फ्रूट तो खा लेता ही है, अच्छा बच्चा। मतलब इनके स्कूलों की ये खास बात अच्छी है कि इन स्कूलों में ना फ्रूट खाना सिखाते हैं, कि कंपलसरी हो जाता है कि फ्रूट भेजना ही भेजना, और वो फिनिश करा के भेजते हैं। एक आधी बार होता है कभी कि बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है या बिल्कुल ही उसे पसंद नहीं है, रो रहा है देखते हुए, तो अलग बात है। नहीं तो इनको फ्रूट खाने की आदत लग गई है। हमारे जैसे टाइम पे भैया रोटियां लेके जाते थे, पराठे अचार, पराठे अचार, पराठे अचार। कभी कभार सब्जी बन जाती थी तो ले जाते थे, नहीं तो पराठे अचार ही लेके जाते थे। वही फिनिश करके आते, वो भी रोल कर करके खेलते रहते थे और खाते रहते थे। इनके टाइम में सिस्टम थोड़ा सा अलग हो गया। बट हर किसी का अपना टाइम होता है, आगे आने वाले टाइम पे और होगा। हमारे टाइम पे हमारे घर पे फ्रूट सड़ जाता था, लेकिन हम खाते नहीं थे, हैबिट ही नहीं थी। शादी के बाद मैं थोड़ा सा फ्रूट खाने लगी हूँ। मेरे पापा इतना गुस्सा करते थे, फ्रूट लेके आता हूँ खाते नहीं हो, पापा ही फिनिश करते थे बस। कितने दिन रह गए तेरी छुट्टियों को? 5-7 दिन है ना? मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं आया का मतलब नहीं है। और पढ़ाइयाँ तेरी अब कंटिन्यू शुरू हुई हैं। क्या पता लेट खत्म होती है छुट्टियाँ। अभी क्या फ़ोन पे बात कर रहा है किससे? बात कर रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ उसको। वीडियो देख रहा है, यूट्यूब पे देख के कर रहा है। और क्या अपने आप ऐसे ड्राइंग चाहिए। पूरा महीना छुट्टियों का बीत गया, अब छुट्टियाँ ख़त्म होने पे आई है, तो अब इनका कंटिन्यू काम शुरू हुआ है कि काम करना है। तब टेंशन होती है, ऐसे नहीं शुरू में कर ले। और हमेशा पता है क्या होता है हर छुट्टियों में, यही कि स्टार्टिंग में काम कर लेंगे ताकि लास्ट में ना मज़े करेंगे, मज़े करेंगे। और हमेशा स्टार्टिंग सोचते चल कल करेंगे, कल करते करते पूरी छुट्टियाँ ख़त्म होने का टाइम आ जाता है। हर साल यही होता है, हर साल। अब ये लगा बैठा है, ज़्यादा झुक के मत बैठा कर, किसी ने बोला ऐसे सर्वाइकल हो जाता है। अरे यार सुना है ना बेटा? ज़्यादा बेंट होके मत बैठ, हाँ ऐसे बैठ। फ्लाइट। तो भाई अभी मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि अभी खाना बनाने को थोड़ा सा टाइम पड़ा था, तो मैंने कहा चलो अभी वीडियो शूट तो करेंगे नहीं शोर में और डस्ट में, तो मैंने कहा चलो घर के काम ही निपटा लेते हैं, दोपहर शाम को नहीं करने पड़ेंगे कपड़े प्रेस, शाम को मुझे सफाइयाँ करनी है एक्स्ट्रा। तो अभी मैं फटाफट से ये जो कपड़े धोए थे इनको साथ के साथ प्रेस करके इनको अपने ठिकाने पर रख देती हूँ। और पता है हवा चल रही होती है ना, कपड़े प्रेस करने में इतनी दिक्कत होती है ना, पंखा चला के उड़ते बहुत हैं। तो भाई अभी टाइम हो गया है 2:45 बजे का, बट हस्बैंड जल्दी आ गए क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लाना था। अब घर पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ मिस्त्रियों का सामान चाहिए होता है। अब आ गए जल्दी, तो मैंने कहा चलो फटाफट खाना बना लेती हूँ, साथ में बैठ के खाना खा लेंगे। 2:45 तो बज ही गए, वैसे हमारे घर में 3 बजे लंच करते हैं ज़्यादातर। तो वही अभी मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ, और पापा जी का खाना तो शॉप पे ही चला गया है क्योंकि पापा आज घर नहीं आएंगे। और फिर यहाँ पे हम सब लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं, और मम्मी अपने रूम में ही खाना खाते हैं ज़्यादातर, उनको अपना सत्संग सुनते सुनते ही खाना खाना होते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से खाना फिनिश कर लेते हैं हम। तो देखो गाइस, मैं मम्मी को कह रहा था कि मैं कर लेता हूँ, मम्मी कहती नहीं मैं तेरी हेल्प करवा देती हूँ। खुद ही बोल रहा है मम्मी ये चिपका के दे दो बस, ये काट के दे दो बस। मैंने वो कहा था मैं खुद कर लेता हूँ, मुझे तो आपने इतना कहा तू आलस आ थक रहा गया था। होगा करते करते, इसलिए मैं कर रही हूँ। मैं तो आपको मना कर रहा था मत करो।
ले कर ले। नहीं कर लो ले, 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 अब तो ले। थोड़ा थोड़ा ले, चिपका, ले, अरे ले। चिपकाना ही तो है, चिपका दो बस। इनको टाइम पे चीजें याद आती हैं सारी। टाइम पे क्या आती है आपको? अब तक एक काम किया चिपकाने का, क्योंकि पिछली बार मैंने चिपकाया था वो बेचारा नाश हो गया था। थोड़ा सा काम इतना कर ही सकते हो यार, हाँ छोटे तो से इतना ही मैं करती काम काम, इतना सा कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। बच्चे। देखो गाइस मेरी मम्मी कितनी हेल्पिंग है। वास नहीं बट रही नहीं ज्यादा। बटरिंग नहीं कर रहा मैं, मेरे पास हमारे घर में मक्खन पड़ा भी नहीं है, मैं घी लगा रहा हूँ। उठ गया क्या सारा मलबा? तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4 और खाना खा के मैं ना सो गई थी आधा घंटा, बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था मेरा आज। तो अभी मैंने चाय बनाई है भैया और के लिए। भैया और ने टाइम हो गया है, उनका काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, उन्होंने जाना है तो चाय पिला देते हैं। चाय का गई, मैं भी चाय पीऊँगी, मेरा भी सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा। जब मैं शुरू में मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था ना, मुझे कैमरे से बात करने में ऐसा लगता था मैं किससे बात कर रही हूँ, पागल तो नहीं होगी। लेकिन अब मुझे हैबिट हो चुकी है, मतलब घर वाले भी देखने लग जाते थे ये अपने आप किससे बोल रही है, अब उनको आदत हो गई है। लो भैया उसको भी बुला लो, दूसरा मजदूर को। आ जा भाई। तो भाई भैया और को चाय बना के दे दी, उसके थोड़ी देर बाद फिर हस्बैंड बोले हमारे लिए भी बना ला, मैं भी शॉप पे जाऊंगा, तो फटाफट इनके लिए चाय बनाई। तो मैंने अपने लिए भी चाय बना ली, क्योंकि सर दुख रहा है तो चाय पियेंगे फिर आराम आएगा। तो भाई अभी बज चुके हैं 5:30 और हमारे किचन में आज का काम हो चुका है। भैया चले गए हैं, किचन बंद करके इसलिए रखी हुई है क्योंकि उसमें हमने दीमक वाली दवाई डाली है, और अब मैं लग गई हूँ अपनी मजदूरी पे। तो अब काम मेरा बचा हुआ है साफ़ सफाई करने का। आज थोड़ी पहले से कम धूल है इसलिए मैंने अपने आप को कवर नहीं किया हुआ, बट है तो सही, क्योंकि आज ज़्यादा उड़ने वाला नहीं था, बट थोड़ी बहुत जो डस्ट वस्ट होती है लिपाई पुताई करने में। अरे ले आइयो कैनवस, पीछे हो जा, या तो फिर वो काम करा ले या फिर ना साइड में हो जा, बीच में मत अड़। दादू आएंगे तब लेके आऊंगा। बीच में अड़ना, मेरा ना गुस्सा मत दिलवाइयो। वैसे मम्मी आप एक बात बताओ। क्या बताऊँ? आपको 1 मिनट का सबर नहीं था? किस बात का? इसका सबर। मैंने निक्कर पहन रहा था, 1 मिनट बाद बन जाता, अगर 1 मिनट नहीं होता। तो पता है मम्मियों को सबर नहीं होता। 1 भी नहीं, आधा मिनट मोटर चला के पानी नहीं है, सुबह से काम करूं मैं, एक बात करने में ना घंटा लगा देगा मेरे उतनी देर में। हाँ मेरे में नहीं है सबर, मम्मियों में सबर होता ही नहीं है। मुझे कहते हो कि पेशेंस रखा कर, ऐसे में आप पे साइड में होके चल ले, ऐसे में आप पे हो, मेरे अंदर पेशेंस नहीं होती। हाँ मेरे पे है, अपने प्यो पे है। तू भांडे भी धोने अभी मैंने, पता है तेरे को दादी बोल के मंदिर खोल दियो। डस्टिंग वाला कपड़ा उठा ले, डस्टिंग कर, डस्टिंग करा दे, जो काम है तेरे बस का। मेरे बस का है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना वही तेरे बस का है, तेरे से लगती है इधर मारेगा उधर मारेगा, तू घूम मत, मेरे सारा कचरा पैर से अंदर चला जाएगा। ब्रशिंग नहीं करनी आती, कुछ नहीं करना आता तुझे। क्या करूँ फिर बताओ? फोन चला ले जा, पक्का। और मुझे तो पढ़ बोतलें भर के रख दे। देखो अब तो अब ये भी नहीं कह सकते पढ़ ले। बेटा तू पढ़ा नहीं है, तूने ना ये ड्राइंग करी है। ड्राइंग पढ़ने का सेंस होता है, इतना लिखा है, पढ़ना होता है कि वो लर्निंग करना, इतना सारा क्वेश्चन लिखा भी है, वो पढ़ना नहीं है। इतना सारा लिखा भी है, तो सारा तो है। हॉलीडेज होमवर्क है वो। 2.5-3 घंटे करा है मैंने। अच्छा पानी की बोतल भर के रख दे। अंदर से झाड़ू लगाने के बाद बाहर थोड़ी बहुत मिट्टी थी बहुत, तो फिर झाड़ू लगा रही थी ना, उड़ रही थी, तो मैंने अपने बालों को बांधा और मैंने फर्श धो दिया पूरा, क्योंकि जब तक धोते नहीं है ना तब तक अच्छे से क्लीनिंग होती ही नहीं है। और बाहर का तो वैसे भी 2-3 दिन में एक बार ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान पड़ा होता है, हम वॉश कर ही नहीं पाते।
लकड़ी का या कुछ भी तो ख़राब हो जाएगा इसलिए। और उसके बाद फिर मैंने करी डस्टिंग, और जैसे ही मैं पोछे लगाने लगी तो आज मेरे वाइपर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, टूट गया बेचारा। अब मुझसे बैठ के पोछे तो लगते ही नहीं भाई, बैठ के लगाऊंगी तो मेरी कमर दुख जाएगी, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो सी सेक्शन से हुई थी, तो मैं ज़्यादा झुक के काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब एक आधे दिन तो चल जाता है, वो डेली नहीं हो पाता। तो देखते हैं, अब दूसरा वाइपर पड़ा है बाहर अल्टरनेट ऑप्शन, वो भी ऐसे ही थोड़ा बेचारा बुढ़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, लेके आते हैं, उसी से लगाएंगे पोछे, काम तो करना ही है। फिर नया मंगवाऊंगी, या बैठता टाइम पे कहाँ से लाऊं, बिना वाइपर के पोछे नहीं लगते। और मेरे पास मोप वाला पोछा भी था, बट वो भी ख़राब हो गया, तो उसकी बाल्टी में मैंने एक प्लांट लगा दिया, क्योंकि मेरे को वेस्ट करना कुछ भी पसंद नहीं है, तो यूज़ जो हो सकता है हम करते हैं। कितनी देर में फ्री हो गए? बेटा बर्तन धो रही हूँ बस, बाकी फिर नहाना है मुझे। कितनी देर है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। अरे यार थोड़ा जल्दी करो। क्यों, तेरे को इस बात की जल्दी है? अरे मैं कुछ खाने के लिए लाया था, फिर ऐसे आपके भोग लगाए बिना ऐसे मज़ा नहीं आता। तो खा ले, मैं रख दे थोड़ा सा। ऐसे भोग लगवाना पहले होता है, ऐसे में भोग कैसे लगाऊं? तो फिर बस 20 मिनट वेट कर ले, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। ऐसे थोड़ा जल्दी धो यार। हैं? मत मत छेड़, तेरे ना हाथ पैरों में बीमारी है कोई। अरे यार जल्दी करो, भूख लग रही है। भाग जा ऐसे, मैं नहीं, खा ले तू। तो भाई मन्नू यहाँ पे लाया था 2-3 वेफर्स वगैरह, जैसे होते हैं कुरकुरे चिप्स वगैरह। तो ये ना मेरे से एक बार मुझे मेरे साथ ही खाता है, मैं ज़्यादा तो नहीं खाती, लेकिन एक आधा चिप्स खाती हूँ, बट ये हो जाता है कि चलो मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन ये अकेले नहीं खाता, अब एक बार तो शेयर ज़रूर करता है। बच्चों को शेयरिंग की आदत भी होनी चाहिए। इसलिए मैं बर्तन धो रही थी, सफाइयाँ कर रही थी, तब तक इसने संभाल के रखा, जब मैं फ्री हुई तब जाके इसने खाया, पहले मुझे खिलाया। तो गाइज मैं ना 1 घंटे से देख रहा हूँ, मम्मी ना विंडो शॉपिंग करे जा रही है। जब मम्मी वीडियो नहीं बनाती ना, तब मम्मी विंडो शॉपिंग करती है। फिर पिछले 1 घंटे से विंडो शॉपिंग कर रही है, कुछ खरीदना होता नहीं है। क्या कर रहा है? अरे दिखा रहा था, पिछले 1 घंटे से विंडो शॉपिंग कर रहे हो, कुछ खरीदना होता नहीं है आपने। अरे मैं देख रही हूँ, बहुत दिनों से शॉपिंग करी नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि देख रही हूँ क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल। बस देख रहे हो? पसंद आता है वो महंगा होता है, बस फिर आपने कुछ खरीदना तो है और नहीं। जो पसंद नहीं आता, मतलब जो सस्ता होता है वो पसंद नहीं आता, जो पसंद आता है वो महंगा लगता है। फिर सोचती हूँ आने के बाद क्या पता पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए देख देख के ऐड टू कार्ट करती रहती हूँ, फिर डिलीट कर देती हूँ। अब आप कम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हैं, मार्केट जाके लेके आऊँगी। मार्केट जाना पड़ेगा तेरे पापा को लेके। तो मार्केट ही जाना है तो क्यों देख रहे हो? अरे मैं देख रही हूँ ना, रेट का आइडिया लग जाता है, मार्केट में क्या रेट है और यहाँ पे क्या रेट है। कई बार ऑनलाइन चीज़ें सस्ती होती है, कोई बार मार्केट में सस्ती होती है, इसीलिए। मान लो यहाँ पे 1500 की हुई, मार्केट में भी 1500 की हुई, तो अब 1500 वाली खरीदोगे ही नहीं। क्यों? आपने खरीदनी 700-800 वाली होती है। तो फिर यार हम लेडीज़ का थोड़ा फैशन आउट हो जाता है ना जल्दी जल्दी एक बार डाल के, तो फिर इसलिए ज़्यादा महंगी मेरा दिल नहीं एक बार में अच्छी ले लो कि वो चल दे 5-6-10 साल। बोर हो जाते हैं हम, दोबारा दोबारा थोड़ी डालते हैं जो ड्रेसेस होती है। क्यों बोल जाते हो? यार हम तुम्हारी तरह नहीं होते ना, हम रिपीट नहीं करने की आदत। बस विंडो शॉपिंग ही करते रहो। क्या करूँ फिर, अब तेरे पापा के साथ तो नहीं जा रही, तेरा टाइम तो नहीं वेस्ट कर रही ना, मैं अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तुझे क्या दिक्कत क्यों है? कर रहे हो? इतना प्रीशियस होता है टाइम। हाँ तो आज मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं 8:45 और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। मैं बना रही हूँ वड़ी का सूप, जो ये मोट वाली वड़ी होती है ना, पानीपत की फेमस मोट की वड़ी। पानीपत की फेमस मोट की वड़ियाँ। हाँ, इसका नाम है पानीपत की फेमस मोट की वड़ी, पानीपत वालों की। तो मैं ये वड़ी का सूप बना रही हूँ, बड़े दिन से बनाया नहीं है ना। अब तो इसके अंदर हाथ मार ले, तू आता है रसोई में हाथ मार ही नहीं रहा। क्या मार रहा है? चम्मच। बुखड़ 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 रहता है हमेशा। फिर लोग कहेंगे मेहुल को बिल्कुल अक्ल नहीं है, मन्नू को। क्यों? क्यों अक्ल नहीं है? और क्या, क्यों, क्या हुआ? चीजें खाने लग जाता है, दुखी रह जाता है। घर के लोग ऐसे यार, जिन्हें आना है हमारे घर में। कैसे सो गए? तो भाई अभी बज रहे हैं 9:15 और टाइम हो गया है डिनर का। तो मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। अब मुझे किसी ने बोला था कि ना सारा दिन पापा जी करती रहती हो, मम्मी को तो पूछती नहीं हो, मम्मी को तो रोटी कभी देते हुए देखा नहीं। तो भाई मम्मी एक तो अपनी रोटी खुद बनाते हैं,
क्योंकि उन्हें भोग लगवाना होता है तो अपने हाथ से वो नरम नरम परांठा बना के खाते हैं। उनको लगता है कि मेरी रोटी सूख जाती है। और दूसरा, इस टाइम पे आप खुद देख सकते हो मेरा डिनर टाइम यहाँ पे चल रहा है और मम्मी अपने लिए बना रहे हैं मैंगो शेक। इस टाइम पे मम्मी मैंगो शेक बनाते हैं 9 सवा 9 बजे के आसपास। इसलिए पापा जी पहले रोटी खा लेते हैं और मम्मी बनाते हैं अपने लिए बाद में। तो भाई ये चीज़ें होती हैं, हर किसी के घर की अलग अलग कहानी होती है। अब हर चीज़ तो मैं बोल बोल के नहीं बता सकती हूँ ना कि किस टाइम पे कौन खा रहा है, किस टाइम पे कौन क्या कर रहा है। बस ठीक है, जो चीज़ें दिखा रही हूँ वो चीज़ें ही होती हैं। अब हर किसी का टाइम अलग है तो मैं धक्के से किसी को थोड़ी दे सकती हूँ कि भाई खाओ, अभी खाओ। उनका मन नहीं है, जब मन होगा तो खा लेंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और सबका डिनर हो चुका है। मैंने मैंगो शेक बना के रख दिया है दोनों पापा बेटा के लिए और अभी चला रहे हैं सब फ़ोन। मैं अपने फ़ोन में काम कर रही थी और ये दोनों जो हैं वो अपना अपना वीडियोस वगैरह देख रहे हैं या फ़ोन में कुछ भी करते रहते हैं। क्योंकि रात को सबका यही टाइम होता है, फ़ोन चलाने का काम होता है। ज़्यादा बातें करेंगे तो लड़ाई हो जाती है, अगर मन्नू से बातें करेंगे तो इस बेचारे को डांट पड़ जाती है कोई ना कोई टॉपिक को लेके। तो इसलिए सब अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं, उसके बाद दूध पियेंगे और सो जाएंगे। तो चलो जी, इस तरह से ख़त्म होता है आज का हमारा दिन। आज के व्लॉग को लगाते हैं यहीं पूर्ण विराम और आपको मेरी आज की राम राम। सो व्लॉग पसंद आया तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।